राहुल प्लीज, अब बहुत हो गया। अब मैं सेफ हूं ना? प्लीज अपने घर चले जाओ। देखा मैंने कितनी सेफ हो तुम। मानवी प्लीज, जब तक मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल सेफ हो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। बाबा अंदर तुम्हारी वेट करें। प्लीज प्लीज, अच्छा नहीं लगता, ऑकवर्ड लगता है। जाओ, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज जाओ। क्या हुआ मानवी? बेटा वो माना? मैं जानती थी। वो मेरा मतलब है, राहुल काफी देर से आया हुआ है ना, और काफी रात हो गई है। वो भूखा भी होगा, उसे हमें खाने के लिए पूछना चाहिए ना। हमारा टाइम होना अच्छा। ठीक है, एक बार उसको खाने के लिए पूछ लो। राहुल बेटा, खाना खा लो। नहीं नहीं आंटी, आप बॉदर मत कीजिए, मैं बाद में खा लूंगा प्लीज। तुम हमसे अभी भी नाराज हो क्या? अरे नहीं आंटी, कैसी बात कर रही हो? माँ आप अंदर जाइए। बैठो। कहा ना भूख नहीं है। देखो राहुल, अगर तुम चुपचाप प्यार से खाना नहीं खाओगे ना, तो मैं इन सबके सामने खाना तुम्हारे मुंह में ठूसूंगी। चलेगा? मानवी, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं। राहुल बैठो। राहुल बैठो। राहुल खाना खाओ। भूख नहीं है। फिर नखरे करने शुरू कर दिए तुमने। मैंने कहा खाना खाओ। खाओ खाओ। तिवारी जी, आज तक कोई ऐसा पति पैदा नहीं हुआ है जो अपनी पत्नी से जीत सके। हम पुलिस वालों का भी यही हाल है। और राहुल जी रॉक स्टार होते हुए भी बाहर सबका बैंड बजाते हैं, और घर में मैडम जी इनका। तुम कितनी जिद्दी हो यार। अच्छा ठीक है, तुम अंदर चलो, मैं भी चलता हूँ। हेलो तुम दोनों, चलो इधर आओ। तुम यहाँ देखो, तुम वहाँ देखो, चलो। नहीं नहीं, इनको यहाँ मत बुलाओ। वो बेचारे पहले ही तुम्हारे डर से अंदर नहीं आ रहे। अगर तुम उन्हें यहाँ बुलाओगे तो वो भी तो भीग जाएंगे ना राहुल। तुम कमिश्नर को फोन कर दोगे, इसीलिए वो डरे हुए हैं। चलो। अब भूषण, क्या तुम्हें पक्का यकीन है ये वही रास्ता है? मुझे लगता है तुमने गलत मोड़ ले लिया। हाँ मैडम, हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता, वो पीछे गया मोड़। एक बार कहा ना, मुझे रास्ता पता है। अच्छा हुआ तुम कपड़ा बदल दिया, नहीं तो सर्दी लग जाता तुमको। कुछ दवा लाए तुम्हारे लिए? नहीं बाबा, वो आराम से बैठो। सर, हम लोग खाना बाहर खा लें? नहीं नहीं, तुम लोग बैठो, यहीं खाओ। ओके सर। ये हल्दी का दूध। राहुल ध्यान से। मॉम, मम्मा, मम्मी जी। मम्मी जी, क्या हो गया ये? क्या हुआ संध्या को? संध्या क्या? मम्मा बोलो ना। क्या हुआ मम्मी जी?
मम्मा क्या हुआ, बोलो। मम्मी जी बोलिए ना क्या हुआ। ये तो बेहोश हो गई। माँ पानी लेके आइए। मम्मी जी, राहुल जल्दी से पानी दो। मम्मी जी उठिए ना। क्या हुआ मम? मम्मी जी। मम क्या हुआ? मम इसलिए इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें ही कुछ करना होगा। अच्छा, काम तुम खराब करो, संभालने मैं आऊं। तुम भी तो सबको बोलती फिरती हो ना कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत ताकतवर हो। अब संभालो। और सुनो, तुम्हें उसी घर में रहना है, वहां से बाहर नहीं आ सकती तुम। लेकिन कबीर इस वक्त। अरे क्या तुम्हें पता है कि उस घर में मैं नहीं आ सकता? वो मुझे पहचान लेंगे तो सब प्लान खराब हो जाएगा। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें फोन किया। मुझे शुरुआत से ही पता था कि तुमसे ज्यादा नाकाबिल कोई नहीं है। मुझे नकारा बोलती है। एक बार इसी तरह ये सब काम हो जाए, जिस दिन मेरी हदें पार होगी ना, इसको भी उसके युगांत के बाद भेज दूंगा। मुझे बोलती है। कहीं से सारी बातें मेरी सुन तो नहीं ली। फोन ऑन रह गया। लगता है फोन कर गया। कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस घर में सबको इसके बारे में पता चल गया तो हमारा प्लान तो सारा खराब हो जाएगा। क्या चाहती हूं मैं? तुम्हारा विनाश हूं मैं। नहीं संध्या, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब तुम्हारे चेहरे से पर्दा हट चुका है। वो तुम ही थी ना जिसने मम्मी जी का रूप लेके हम सब में गलतफहमियां पैदा की। इसका मतलब दादा का रूप भी तुमने ही लिया था और तुमने ही प्रतिमा के साथ बदतमीजी की और सारा इल्जाम मेरे दादा पे आ गया। तुम्हारी वजह से मेरे दादा जेल में रह के आए। तुम्हारी वजह से मेरे दादा की इतनी बदनामी हुई, हम सबकी इतनी बदनामी हुई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम फिर बेवकूफ बन गए। तुम मुझसे पहले यहाँ पहुंचकर अपनी मानवी को बचा लोगे। ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? और वैसे भी अब तक तो मैंने अपना काम कर दिया। तुम्हारी मानवी के जूस में जहर मिला दिया। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ना जो अंग्रेजी पियेंगे। हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ये ले, तेरे लिए भी है। आज मैं देसी नहीं पी सकता। मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। I'm sorry। अरे तेरी छोटू, अरे श्याम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, मुझे पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो। चाचा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच धस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।